Hi dear students, welcome to Ask a Mock Tet. एक्चुअली केमिकल थर्मोडिनामिक्स में जो भी प्रैक्टिकल्स है उसमें एक प्रैक्टिकल है टू डिटरमाइन वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। तो इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा केमिकल थर्मोडायनामिक्स के बारे में जान लेना है, तो उसको हम एक बार डिस्कस कर देते हैं। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स क्या है? केमिकल थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली जो डील किया जाता है वो डेल एच, ठीक है, जो हीट के बारे में, इंथैल्पी और हीट के बारे में। तो एंथैल्पी और जो हीट है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। द केमिस्ट्री डीलिंग विथ हीट चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली क्या है कि केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट चेंज होता है, जब हीट मतलब इवॉल्व होता है और कोई रिएक्शन में हीट जनरेट होता है, उस रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक। जैसे A+B से C अगर होगा, उसके साथ प्लस Q कैलोरी अगर होगा, तो उसके केस में डेल एच इक्वल्स टू माइनस Q कैलोरी। When heat is absorbed, the reaction is called endothermic। जैसे A+B से C-Q हो रहा है, इसको इसके केस में जैसे लिख सकते हैं कि डेल एच इज इक्वल्स टू प्लस क्यू, दैट इज प्लस साइंस इंडिकेट के इसमें हीट क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है और एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। हीट और एंथैल्पी जो होता है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। द हीट एंड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिएक्शन, वेदर दे आर सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस और सॉल्यूशन। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एंथैल्पी एक क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसीलिए क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। The heat of a reaction is independent of the manner of affecting the reaction, providing the reactants and final products are the same in all respects. So this is Hess's law or law or conversion. A large number of heat of enthalpy changes have been defined, depends on the nature of the reaction involved. That is heat of the enthalpy of solution, heat of neutralization, heat of combustion, etc. ये सारे टर्म्स है जो एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है, उसी का एप्लीकेशन हमें यहाँ करना होगा। कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर इज नोन एक्यूरेटली, टेम्परेचर कैन बी रीड प्रिसाइसली फॉर दिस लेंस शुड बी यूज्ड, appropriate correction has been applied for radiation, convection and conduction, or these are effectively minimized. So this is done by shielding the calorimeter through non-conductor or दीवार फ्लास, और as calorimeter may be used। तो कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl और एसिटिक एसिड को डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में किया जाएगा। तो जैसे 0.25 नॉर्मल, 0.5 नॉर्मल, 1 नॉर्मल और 2 नॉर्मल, इसके केस में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो एक्चुअली हम कोई भी रिएक्शन के केस में यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हीट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है वो भी जैसे KCl के केस में -4.4 किलो कैलोरी, KNO3 के केस में -8 तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको कोई भी सिस्टम, कोई दीवार फ्लास्क का जब मेज़रमेंट करने जाएंगे, वो कैलकुलेशन में ये स्टैंडर्ड इसका जो वैल्यू है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे प्रैक्टिकल के बारे में। वो टू डिटरमाइन द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर। तो इसको करने के लिए कैसे मतलब हम लोग फॉलो कर सकते हैं? बेसिकली इस नोटबुक में पहले हमें एपारेटस क्या क्या यूज़ होगा वो लिखना पड़ेगा। जैसे क्या इसमें इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए कैलोरीमीटर, दीवार फ्लास्क विथ स्टारर, थर्मोमीटर, पीपेट, स्टॉपवॉच, मैग्नीफाइंग ग्लास एट्सेट्रा, ये सब ज़रूरी है, तो इसको पहले लिख देना होगा। उसके बाद कैलोरीमीटर का थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमें लिख देना होगा कि कैसे देखते हैं। इन द लेबोरेटरी द कैलोरीमीटर सप्लाइड फॉर थर्मोकेमिकल मेजरमेंट्स कॉन्सिस्ट ऑफ ए डबल वॉल्ड
glass cylinder. It is also provided with a glass stirrer. The calorimeter is sometimes placed in a wooden box designed for the purpose. The above arrangement lowers the heat exchange between the calorimeter and its surroundings and also makes the heat exchange regular. Thus, a correction for heat exchange can easily be applied to be observed temperature and correct maximum or minimum. तो ये है एक कैलोरीमीटर का पिक्चर, उसको भी हमें ड्रॉ कर देना होगा। नेक्स्ट जो थ्योरी है उस थ्योरी को लिख देना है कि कौन सी थ्योरी फॉलो करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं वाटर का, जिसमें एक्चुअली ये थ्योरी लिख देने के बाद वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर इज जनरली डिफाइंड एज द वेट ऑफ वाटर व्हिच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट डिफाइंड ऑफ हीट टू रेज its temperature by 1 degree as the calorimeter, and star to raise its temperature through the same range, that is 1 degree. This can simply be obtained by multiplying the weight of the calorimeter and the star with the specific heat or their material. But for our purpose of water equivalent of the same calorimeter is different for different volumes of solution or liquids taken in it, as the glass is bad conductor of heat or and only that portion of the calorimeter takes parts in the partition of heat which is in contact with the liquid. So here what we do is to simply supply a known amount of heat in the form of heat of reaction, heat of solution, etc., and to determine the rise in temperature. Thus, if W is the weight of water taken in the calorimeter, Q is the heat supplied, and T be the rise in temperature, then water equivalent is equals to Q by T minus W. नेक्स्ट हमें प्रोसीड्योर जो है वो लिख देना होगा कि कौन सी प्रोसीड्योर फॉलो करके इसको किया जाएगा. फर्स्ट द कैलोरीमीटर एंड स्टारर वर क्लीन्ड, washed, 200 ml of water was then taken in the calorimeter by means of a 50 ml pipette. About 6 gram of powder KCl was accurately weighed in a clean and dry wet tube. The temperature of the water in the calorimeter recorded at the interval of half minute with constant but not rapid stirring. After 5 minutes, a known weight of KCl was dropped in the calorimeter from the wet tube. A graph between time and temperature was plotted, from which minimum corrected temperature reached at the time of adding KCl was obtained. Water equivalent of calorimeter was calculated from the experimental result. तो अगर जो एक्सपेरिमेंट मान लीजिए कि पहले 0.5 क्योंकि 0.5 मिनट इंटरवल पे वो डेटा लेना है. इनिशियल टेम्परेचर अगर 30 डिग्री होगा, ऐसे 1 मिनट 2 मिनट स्टारिंग करते हुए 5 मिनट तक 30.1 होगा. उसके बाद अगर KCl ड्रॉप किया जाएगा, उसके बाद अगर टेम्परेचर 29.5 29.4 ऐसे करके 10 मिनट तक ये डेटा हमें रिकॉर्ड करना होगा. और उसके बाद उसी बेसिस पर जो डेटा आया है एक टाइम का और टेम्परेचर का, वो दोनों डेटा को एक साइड में टेम्परेचर और एक साइड में एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में टेम्परेचर को लेकर ये प्लॉट कर देना होगा. जो वैल्यू है, जैसे कैसा वैल्यू हुआ है 30.1, इस हिसाब से हर सेक्शंस को काउंट करके जो ग्राफ पेपर है उस पेपर में वैल्यू को पुट कर देना है. यहाँ 30 का होना है यहाँ, तो 30 से लेकर इस टाइप से 29 करके ऐसे करके बढ़ाया गया है. तो जो डेल टी होता है, जो डिफरेंस होगा, दैट इज़ ओनली 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, फ्रॉम इस प्लॉट से तो उसको ले लेना है. अब क्या होगा कि जो कैलकुलेशन होगा वहाँ W को हमें निकालना है. डेल टी इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, Q इज इक्वल्स टू 4.4, क्योंकि KCl के केस में हम पहले ही बताए हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट जो होता है वो 4.4 कांस्टेंट होता है डिफरेंट सॉल्ट्स के लिए. तो इस फार्मूला में अगर डाल देंगे -200 + W इंटू डेल टी इज इक्वल्स टू -Q इंटू 1000 बाई
18। तो इस इक्वेशन से W का वैल्यू निकालना है, क्योंकि Q का वैल्यू 4.4, डेल्टा का वैल्यू 1 डिग्री। तो ये सब देने के बाद जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़ 44.4। हेंस वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर और द वर्क फ्लक्स विल बी 44.44। सो ये हो गया द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो ऐसे करके हम हमारे जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसको तैयार कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए।